आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसका पोस्टर बनाने पे FIR हो गया। क्या बात है, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। क्यों? अगर नहीं होगा तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि इसकी असल क्या है, इसकी हकीकत क्या है। आखिर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बैनर बनाने से तकलीफ क्यों हुई, इसकी वजह क्या है? अल्लाह कुरान करीम में फरमा रहा है, इन्ना अरदनल अमानता अला समावाति वल अर्दी वल जिबाली फाबैना अन यहमिलनाहा व असहकना मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु काना जलूमन जहूला। ये आयत करीमा सूरह गालिबन हमने अल अहजाब की आखिरी में पढ़ी। तो इसका जब तक तर्जुमा हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें इसकी असल कैसे मालूम पड़ेगी, क्योंकि ये तो कुरान करीम है, अरबी में है। हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, हमारी बेगम बैठी हुई, इनको क्या मालूम? जब इसका असल देखेंगी तब तो। बेशक हमने अमानत पेश फरमाई आसमानों और जमीन और पहाड़ों पर, तो उन्होंने इसके उठाने से इनकार किया और इससे डर गए, और आदमी ने उठा ली। बेशक आदमी वह अपनी जान को मशक्कत में डालने वाला बड़ा नादान है। अल्लाह ने अपनी अमानत पेश फरमाई, जमीन आसमान और पहाड़ों को, यानी हर शय को पेश फरमाई। सब ने हाथ जोड़कर खड़ा हो गए, मोरा रब्बुल आलमीन मेरे बस की बात नहीं है। आदमी ने उठा लिया, आदमी ने उठा लिया। तो एक बात बताना कि उस वक्त आदमी था कौन? उस वक्त आदमी था कौन? आदम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम। कुरान करीम क्या कह रहा है? आदमी ने उठा लिया। तो यानी उस वक्त जब आदम अलैहिस्सलाम की तकलीफ हो गई, जभी तो आदमी ने उठा ली। और अपनी जान को मशक्कत में डालने वाला बड़ा नादान है। या रब्बुल आलमीन, जब सारों ने इनकार किया, यानी जमीन आसमान पहाड़ फरिश्ते हर किसी ने इनकार कर दिया तेरी अमानत को उठाने के लिए, तो आदमी ने उठा ली। वो क्या शय थी जिसको उठाने से हर कोई इनकार कर गया और डर गए? आदमी ने कहा रब्बुल आलमीन मुझे दे दे, मैं उठाऊंगा उसको। इसमें दो चीजें हैं। एक तो फरिश्ते मांग रहे थे कि या अल्लाह एक मुझे दे दे, एक की हिम्मत नहीं, हैसियत नहीं, हम नहीं इसको उठा सकते। हर किसी ने उसको इनकार किया। जिसको मांग रहे थे वो इबादत का नूर था, या अल्लाह इबादत का नूर दे दे। और दूसरी थी इश्क की आग, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये अमानत अल्लाह ने जब पेश फरमाई तो इंसान ने उठा लिया। तो कौन नहीं अपने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जान लुटाने वाला? कैसे? आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबिल और काबिल का कौन नहीं वाकया जानता? एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। ये इश्क था। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब तूफान में तैर रही थी, तो नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा जो ईमान नहीं लाया, नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे के लिए दुआ ही करते रह गए। अल्लाह ने सख्ती से मना किया, दोबारा मत बोलना। क्यों? ये बेटे की जो मोहब्बत, इश्क की आग, या अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे। आखिर वो नहीं कश्ती में सवार हुआ। ये अमानत थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, खुशी खुशी जाके बैठ गए। ये इश्क की आग थी।
इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन पे छुरी चली, ये इश्क की आग थी। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम अपनी गर्दनें निछावर करते गए, या मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप पर हमारी जानें कुर्बान। अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कौन भूल सकता है? उहद के मैदान में, करबला का मैदान ले लेते हैं, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम अली मकाम, पूरे अपने घर को शहीद करवाया। ये इश्क की आग थी। असल में जो हमारे दिलों से लोग मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत निकाल नहीं पा रहे ना, तो जब अल्लाह ने अमानत के तौर पे मोहब्बत पेश किया है और इंसान ने उठा लिया इसको, तो जब अल्लाह ने अमानत दी और इंसान ने उठा ली, तो इसको तो उठाना है, झेलना है, इसको तो चलना है। और अल्लाह ने खुद कहा, अपनी जान को मशक्कत में डालने वाला, अपनी जान को मुसीबत में डालने वाला, अपने आप को मुसीबत में डालने वाला बड़ा नादान है। और रब जानता है, रब कह भी रहा कि बड़ा नादान है, और उसी नादान को अल्लाह ने ये अमानत थमा दी। कुछ तो बात है इसमें, इस इंसान में। हम अपने आप को क्यों मारे जा रहे हैं? हमारी बदआमाली हमको मार रही है बस। नहीं तो जब अल्लाह ने अमानत पेश फरमाई, सब ने इनकार किया, आदमी ने उठा लिया, मगर निभाएगा। अनिभाने की वजह मैं देख रहा हूं, लोग सड़कों पे अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। इस तरीके से कोई अपने माँ बाप के लिए जान देने के लिए नहीं तैयार होता। इस तरीके से लोग अपने भाई बहन अहलो अयाल के लिए नहीं कभी निकलते। कुछ तो बात है, वो बात असल में यही है, इन्नल अरदनल अमानता, हमने अमानत पेश फरमाई और इंसान ने उठा लिया। सूरह अल-अहज़ाब में इसी में से गालिबन अल्लाह ने फरमाया है कि ये नबी मोमिनों की जान का भी मालिक है। जब मोमिनों के जान का भी मालिक है, तो उसी नबी को अपनी जान क्यों नहीं निछावर करेगा? उसी नबी के नाम पे अपनी जान को क्यों नहीं कुर्बान करेगा? ये तो मोमिनों का शर्फ है, ये तो मुसलमानों की शान है, ये तो हमारे दिलों में वो डर और खौफ बैठ गया है ना, इसलिए हम थोड़ा कमजोर पड़ जाते हैं। नहीं, जहां मेरे मुस्तफा जाने रहमत की बात आए, मुसलमान कभी पीछे नहीं हटेंगे, और ना हटना चाहिए। खास तौर से नौजवानों से बात करना चाहता हूं मैं अपनी बेगम को बैठाला, मैं बेगम बैठो, क्यों? हमारी माएँ और बहनें भी बैठेंगी। अच्छा बेगम, एक बात बताना, ये जो आयत करीमा का तर्जुमा हमने पढ़ के तुम्हें दिखाया, ये इससे पहले आपने इसका तर्जुमा देखा था? नहीं। सिर्फ सूरह अल-अहज़ाब, सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह मुल्क, सूरह पढ़ती चली जाती थी ना, मगर इस तर्जुमे को कभी नहीं देखा ना। ऐसे हमारे ना जाने कितने नौजवान भाई और नौजवान हमारी बहनें, पढ़ने को हर कोई तिलावत करता है, मगर इसकी असल को जब देखेगा तो उसकी रूह ताजा होगी, उसका ईमान ताजा होगा। इसलिए मैं अपनी बेगम को बैठाला कि हमारी माएँ और बहनों को भी कम से कम कुरान करीम खोल के इसका मतलब क्या होता है ये देखेंगी, तो इनका सीना नूर से मुनव्वर होगा, इनका सीना नूर से मुनव्वर होगा। फिर इनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, तो अभी मुसलमान है, मजबूरी है, मगर जब ये खुद आयत करीमा देखेंगी तो खुद इनका दिल अपने रब और उसके रसूल की तरफ रुजू होगा, उनकी तरफ झुकेंगे। तब ये दिल से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, आई लव मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिल से निकलेगा। क्यों मेरे बच्चों, क्यों मेरे बच्चों? बाबू, वीडियो पसंद आए तो क्या करो? लाइक करो और सब्सक्राइब करो, भूलना मत।
बेटिया बोल दो वीडियो को लाइक करो, तुरंत के सब्सक्राइब करो, बोलना मत। भूलना मत। जब बिलाले हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यही तोतली जबान अल्लाह और उसके रसूल को महबूब थी, तो मेरे बच्चों की ये तो बेगुनाह है बेचारे, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इल्ला माशाअल्लाह बहुत बड़े गुनहगार। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे।